मत्ती अध्याय 20। स्वर्ग का राज उस स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों को अपनी दाख वाटिका में काम करने के लिए लगाएं। उसने प्रति मजदूर 1 रुपये प्रतिदिन ठहराकर उन्हें अपनी दाख वाटिका में भेजा। फिर सुबह लगभग 9 बजे जब वह बाहर आया तो दूसरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा, तुम भी दाख वाटिका में जाओ, जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। और वे चले गए। फिर 12 बजे और 3 बजे के लगभग उसने बाहर निकलकर वैसा ही किया। लगभग 5 बजे फिर बाहर निकलकर उसने दूसरों को वहां खड़े पाया और उसने कहा, तुम यहाँ दिन भर बेकार क्यों खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं बुलाया। उसने कहा, तुम भी दाख वाटिका में जाओ। संध्या होने पर दाख वाटिका के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाकर कहा, मजदूरों को बुला और अंत में आने वालों से आरंभ करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दे। लगभग 5 बजे संध्या के समय जो मजदूरी पर लगाए गए थे, जब वे आए तो उन्हें 1-1 रुपये मिला। जब पहले लगाए गए मजदूर आए तो उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 रुपये मिला। जब उन्हें रुपये मिला तो वे यह कहकर स्वामी पर बुड़बुड़ाने लगे, ये जो बाद में आए इन्होंने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे ही बराबर कर दिया जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और कड़ी धूप सही। पर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तूने मेरे साथ 1 रुपये मजदूरी तय नहीं की थी? जो तेरा है उसे ले और चला जा। जितना तुझे दिया है उतना ही इस बाद में आने वाले को भी दूं। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उससे जो चाहूं सो करूं? क्या मेरा उदार होना तेरी आंखों में खटकता है? इस प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम होंगे और जो प्रथम है वे अंतिम होंगे। जब यीशु यरूशलेम जाने को था तो 12 चेलों को एकांत में ले जाकर मार्ग में उन्होंने उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे मृत्युदंड के योग्य ठहराएंगे और वे उसे गैर यहूदियों के हाथों में सौंपेंगे कि उसका उपहास करें, कोड़े मारें, उसे क्रूस पर चढ़ाएं और तीसरे दिन वह जिलाया जाएगा। तब जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ उसके पास आई और दंडवत करके निवेदन करने लगी। और यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह बोली, आज्ञा दे कि तेरे राज्य में मेरे ये दोनों पुत्र, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठें। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने पर हूँ? उन्होंने कहा, हाँ पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरे अधिकार में नहीं। यह तो उन्हीं के लिए है जिनके लिए मेरे पिता के द्वारा तैयार किया गया है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए, परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी उन पर प्रभुता करते हैं और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसा ना हो, जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल करने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। जब वे यरीहो से निकल कर जा रहे थे तो एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा और देखो, मार्ग के किनारे बैठे 2 अंधे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। भीड़ के लोगों ने उन्हें डांट कर कहा कि चुप रह, पर वे और भी जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और वे तत्काल ही देखने लगे और उसके पीछे चल दिए।